देख रहे हैं खबर 24 फास्ट न्यूज। इस समय हमारी उपस्थिति सदलू बीर पे है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, नेशनल हाईवे में जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी जी हैं और ब्लॉक अध्यक्ष और त्रिलोकी नाथ जो कि संगठन को और चौहान जी बातचीत करने के लिए हम जानेंगे क्या होगा सर 12 जनवरी को। आपका कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आपने जीवित रखा है। आज जिस तरह से तमाम गोदी मीडिया बिक चुकी है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आप इस दौर में भी लोगों के मुद्दों के साथ आप जनता के बीच रहते हैं। आपको बधाई हो, धन्यवाद। आगामी 12 तारीख को हमारी नेता राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन है। आज इस देश में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, वंचितों की आवाज़ है वो। उत्तर प्रदेश ने देखा किस तरह से, जब वो राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश थी, उम्भा में जब आदिवासियों पे अत्याचार हुआ हो, चाहे हाथरस में हमारी दलित बिटिया पे अत्याचार हुआ हो, या किसानों के साथ सीतापुर की पे अत्याचार हुआ हो, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में किसी भी, चाहे वो एनआरसी सीए के मुद्दे में आजमगढ़ पर उन तमाम परिवारों पे, तमाम नौजवानों पर अत्याचार हुआ। मेरा कहने का अर्थ है कि उत्तर प्रदेश के किसी कोने में भी कहीं भी किसी के साथ अन्याय हुआ, वहाँ पर हमारी नेता राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी खड़ी रहीं, उनके न्याय की लड़ाई लड़ी। तो हम ऐसे नेता का जन्मदिन मनाने जनवरी 2026 को ये प्रतियोगिता अभोली ब्लॉक के रामनगर गांव से, रामनगर में एक रामनगर में अंबेडकर द्वार बना है, वहां से प्रारंभ होगा और 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, दौड़ है। ये 3 किलोमीटर की दौड़ है जो समाप्त होगा गोपीपुर में अंबेडकर पार्क में। इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसमें तमाम तरह के प्रोत्साहन के रूप में हम पुरस्कार देंगे। प्रथम पे साइकिल है, द्वितीय पे मोबाइल फ़ोन है, तृतीय पे ट्रैक सूट और स्मार्ट वॉच, चौथे से लेकर 11वें तक स्पोर्ट्स शूज है, 12वें से 25 तक हैंड वॉच है, फिर दीवार घड़ी प्रोत्साहित के रूप में देंगे। मतलब 51 स्थान तक जो बच्चे आएंगे, हम उनको प्रोत्साहन के रूप में कुछ न कुछ पुरस्कार देने का काम करेंगे। ये दौड़ है इस भदोही को जोड़ने के लिए, भदोही के शांति, सद्भाव और एकता को बढ़ाने के लिए ये दौड़ का आयोजन किया गया है। आपके माध्यम से मैं भदोही के तमाम नौजवानों को, जिनकी उम्र 15 से 25 वर्ष के बीच है, उनसे आह्वान करता हूं कि आप आइए और भदोही के विकास के लिए, भदोही के खुशहाली के लिए आइए, दौड़िए और एक संकल्प लीजिए कि इस आने वाले वक्त में कि हम भदोही के विकास के लिए अपना सब कुछ निछावर करेंगे। सर क्या लगता है, जैसे तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो 2027 को लेकर कमर है, तो क्या है चुनाव का मुद्दाएं हैं या जन्मोत्सव के रूप में देखा जाए? हम अपनी नेता का जन्मोत्सव मना रहे हैं, उन नौजवानों के बीच, उन अपने लोगों के बीच, भदोही के जनता के बीच। और लगातार वो संघर्ष की पर्याय हैं पूरे देश भर में। पूरे देश में उनको लोग बहुत ही प्यार और दुलार उनको मिलता है। उनको लोग इंदिरा गांधी की प्रतिबिंब के रूप में देखते हैं, इसलिए उनका हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। और रही बात 2027 की तैयारी की, हम कमर कस चुके हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। इसी 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने मोदी जी के अश्वमेध का जो को रोक दिया और दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता आपके अहंकार को माफ करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने 43 सीटें इंडिया गठबंधन को जिता कर दिया और ठीक उसी तरह से 2027 में हम इंडिया गठबंधन के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इनको रोकने के लिए 27 में इस उत्तर प्रदेश के किसानों, नौजवानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं की सरकार बनने जा रही है। क्या सर लगता है 2027 में क्या मुद्दाएं होंगी इस बार युवाओं, महिलाओं, बेरोजगारी को लेकर? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस देश में केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है पिछले 11 वर्षों से, और इनकी भी सरकार 9 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं। पूरी तरह से ये असफल सरकार है। इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे पेट्रोल पंपों पे, आपको याद होगा क्या लगाया था? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार। महंगाई आज चरम सीमा पर है। बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार भाजपा सरकार। 48 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी की दर है। तमाम तरह के वादे, कहते हैं कि देश का रुपया गिरता है, उस देश का सम्मान गिरता है। उस समय तो 58 रुपये प्रति डॉलर था, आज कितना हो गया? 90 रुपये। अब तो उस उम्र के, कहते थे कि ये मनमोहन सिंह की उम्र को भी पार कर गया। अब तो इतना पार कर गया कि पूरे भाजपा में कोई नेता नहीं बचा उस उम्र का। ये इनके जो दोहरा चरित्र है, ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। आज किस तरह संगीता भंडारी के को न्याय दिलाने के लिए पूरा उत्तराखंड सड़कों पर है, उसमें किसका नाम है? उन्हीं के नेताओं का नाम है। किनसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, किससे बेटी बचाया जाए? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बचाया जाए। IIT BHU का मामला आपने
देखा ही था कि जो बिटिया के साथ हुआ, तमाम उदाहरण हैं, मैं गिनाने लगूंगा शाम हो जाएंगे। तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, इनसे अब मुक्ति पाना चाहता 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और हमारे साथ में देख सकते हैं जिनका बिंद हैं, इनसे भी जानेंगे क्या लगता है, क्या उद्देश्य होगा 12 जनवरी को लेकर जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें क्या देख रहे हैं, राजनीति या जन्मोत्सव? इस सबसे पहले आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद। और रही 12 तारीख को प्रियंका गांधी जी का हमारे जन्मदिन पर, इस जन्मदिन को हम उत्सव के रूप में एक मनाना चाह रहे हैं और मना रहे हैं, जिसमें नवयुवा जो भी हैं दौड़ करेंगे। दौड़ की प्रतियोगिता से उनके शरीर में स्फूर्ति भी आएगी और उनको एक संदेश भी वो देंगे कि हम इस देश को, इस भदोही जिला को बचाने के लिए प्रियंका गांधी जी के साथ हैं और दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होकर के वह सबको साथ लेके चलेंगे। और युवा हैं, युवा को लेकर इनका प्रयास रहता है। हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि जन्मोत्सव पे क्या विशेष तैयारी है 2027 को लेकर या जन्मोत्सव। बहुत बहुत धन्यवाद खबर 24 आपका, जो हम लोगों के बीच में आज हमारा जो आयोजन कार्यक्रम 12 जनवरी को आदरणीय वायनाड की सांसद, कांग्रेस की महासचिव, महिलाओं की उम्मीद और युवाओं की प्रेरणा स्रोत बड़ी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन पर हम लोग ब्लॉक स्तर पर पूरे ज़िले में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो कि आयोजित किए हैं और उसमें युवा जो कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और हम लोग 12 जनवरी को पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे, जो कि 1 से 50-51 नंबर तक जो कि पुरस्कार रखा गया है। और इस माध्यम से हम लोग लगातार गांव में, कस्बों में जा रहे हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम को भी संपन्न कर रहे हैं। लगातार हम लोगों का मेहनत जारी है। पहले संगठन सृजन अभियान के तहत हम लोगों ने पार्टी को शुरू से खड़ा किया है और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कार्यक्रम को करते हुए 2027 में मजबूती के साथ भदोही जनपद में हमारे युवा और ऊर्जावान जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी जी के नेतृत्व में भदोही की टीम, जो कि आज बहुत दिनों से हम राजनीति में हैं लेकिन ऐसी कभी स्थिति में खड़ी नहीं हुई थी जिस स्थिति में आज भदोही की टीम खड़ी हो चुकी है। और निश्चित तौर पे 2027 में इसका परिश्रम का, मेहनत का फल आपको जरूर दिखेगा। अध्यक्ष हैं, क्या लगता है सर 2027 को लेकर और जन्मोत्सव को लेकर क्या मानते हैं? सबसे पहले न्यूज़ 24 को मैं माध्यम से मैं आप चैनल को धन्यवाद देता हूं और हमारे जो तमाम श्रोतागण और दर्शक लोग हमें देख रहे हैं, ऐसे लोगों को सबको मैं धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। जो है मैं जो है ये आज हमारे महासचिव, कांग्रेस महासचिव जो है तेज तर्राक नेता हमारी बहन प्रियंका जी का जन्मदिन 12 जनवरी को हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। इसमें एक आयोजन किया गया है जो दौड़ का आयोजन है, जिसमें हमारे युवाओं को भाग लेना चाहिए जो 15 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र के हैं और अभिभावकों को भी बढ़ चढ़ करके इंटरेस्ट लेना चाहिए कि हमारे बच्चे उसमें निश्चित रूप से भाग लें। तो ऐसे भाग हम जो है जन्मदिन को मना रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय सचिव जो राजेश तिवारी जी हमारे बीच में आ रहे हैं इस बीच में, तो ऐसे लोग भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे। ये बड़े गर्व की बात है कि हमारा छोटा जिला भदोही है और जो छोटा ब्लॉक भी है हमारा भोली, और हमारे इस ब्लॉक में आ रहे हैं, ये हमें बहुत ही गर्व। देख सकते हैं जिस प्रकार से 75 जिला में सबसे छोटा जिला जैसे भदोही है। 3 विधानसभा को लेकर बात करेंगे। होने वाले 12 जनवरी को जैसे कि सांसद प्रियंका गांधी का पूरे ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, पूरे जिले स्तर पे जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसी के दौरान 18 से 25 साल युवाओं को लेकर दौड़ प्रतियोगिता रखा गया, जिसमें से 11 लेबर 250 बच्चे इसमें दौड़ सकते हैं। खबर 24 फास्ट न्यूज़ संवाददाता मोहन के साथ कैमरामैन